आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मुद्दों से ध्यान हटाना। मुद्दा है उससे जनता को हटा करके जो हमारा थर्ड या फोर्थ नंबर में मुद्दा आता है उसको प्रायोरिटाइज कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं शाहीन बाग में। आपको बता दें कि एमसीडी ने एक नया अभियान चलाया है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, यानी जितने भी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण वाले क्षेत्र हैं उन सभी पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत जहांगीरपुरी से हुई थी, जो कि बहुत ही अपने आप में एक कंट्रोवर्सी रही थी। उसके बाद दूसरा जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर शाहीन बाग में चलाया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर रह रहे लोगों ने ये आरोप लगाया है कि इनके जो धर्म है उसको देखकर ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो इसी बीच आज हम आपको लेकर आए हैं शाहीन बाग में। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। बीजेपी की एमसीडी में सरकार है, वो कैसे माहौल बनाए अपने लिए कि शाहीन बाग में हम गए, वहाँ नहीं होने दिया। जब शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट है ही नहीं, आप आओगे तो मैं तो रोकूंगा ना भाई। जब करी नहीं, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं। अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो बताओ, मैं खुद रुकवा दूंगा, खुद हटवा दूंगा। मैंने हटवाया 4 दिन पहले, मैंने खुद हटवाया। मैं लोगों से मिला, एक एक चीज़ मैंने हटवाई। तमाम वीडियोस मौजूद है, तमाम उसकी फ़ोटोग्राफ मौजूद। फिर क्यों आएगी? मैं अभी बात करता हूँ। मैं वो गलत किया। जब यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा तो डिटेन करने की जरूरत नहीं थी। ये तो आप बीजेपी से पूछिए। ये तो बीजेपी से पूछो। जब यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है तो आप यहाँ कार्रवाई करने क्यों आए हैं? ये तो वो तो इंक्रोचमेंट है ना। वो कह रहा है कि एमसीडी वाले जब आएंगे, देखो फर्क क्या है आम आदमी पार्टी के में और बीजेपी में क्या फ़र्क है। आदेश गुप्ता के घर के सामने इंक्रोचमेंट है, वो कहता है कि इंक्रोचमेंट हटा दे बीजेपी, वो एमसीडी आकर के खुद हटा दे। मैंने खुद जब मुझे लगा कि ये यहाँ पर कार्रवाई करने चाहते हैं तो मैंने सारे RWA को बुलाया, सारे यहाँ मार्केट एसोसिएशन को बुलाया, खुद गया जहाँ मुझे लगा कि ये इंक्रोचमेंट है, मैंने खुद हटा दिया। इनमें और बीजेपी वालों में हम में ये फ़र्क है। उसके घर के सामने पहले वो हटाए, हमने तो पूरे इलाके का इंक्रोचमेंट हटाया ना, सब क्लियर किया ना। अरे भाई, पूरी दिल्ली में 1639 कॉलोनी में ये आती है, अनऑथराइज के अंदर है। 2016 से पहले की सब बनी हुई है, सब प्रोटेक्टेड है। और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो हम शुरुआत करते हैं तो आम आदमी पार्टी वाले आके विरोध करने। अगर गलत करोगे तो विरोध करेंगे, अगर गलत करोगे तो विरोध करेंगे। तो हमारे साथ शाहीन बाग में ही रहने वाले एक भैया मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? सबसे पहले अपना नाम। फिरोज गामू। फिरोज जी, इस तरह से जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये गलत है, जो तरीका है वो गलत है। अतिक्रमण है उसे हटाइए, लेकिन जो आज का तरीका है वो गलत है। आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए था? देखिए, पहले नोटिस दिया जाए, जो यहाँ के विधायक हैं, काउंसलर हैं, जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्हें बताना चाहिए। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो एक्शन होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा 4 नंबर 9 नंबर वाले रोड पे लोगों ने सहयोग किया, एमसीडी के कर्मचारियों का सहयोग किया, उनके फैसले का स्वागत किया, खुद अतिक्रमण हटाया। लेकिन जो आज जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी फोर्स प्रशासन आया, ये तरीका गलत है। तो एमसीडी तो कह रही है हम नोटिस दे चुके हैं, ये हटाने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें जो है बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। नहीं, विधायक जी कह रहे हैं मेरी नॉलेज में नहीं है, यहाँ के जो काउंसलर हैं उनकी नॉलेज में नहीं है, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं जो हक की आवाज़ उठाते हैं उनकी नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा है तो
अतिक्रमण हटाइए, हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या इससे पहले देश नहीं चल रहा था? 1 साल से आपने देखा होगा बुलडोजर का ट्रेंड है। क्या देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? ये हमें और आपने तय करना है कि आप देखिए 80% से ज़्यादा पूरे देश में अतिक्रमण होगा, सड़कों पर कोई पैरी नहीं तो वो वही तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। तो पहले हमने जहांगीरपुरी चला दिया, शाहीन बाग, अब कहीं और चलाएंगे। जहांगीरपुरी में कब चलाया? जहांगीरपुरी में ही तो शुरुआत ही वहाँ में कैसे बुलडोजर चला और कब चला और किस लोगों पर चला, ये आप भी अच्छी तरह शुरुआत तो गणेश गुप्ता की दुकान से हुई है। नहीं, राहत साहब ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में मियाँ। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। गुप्ता जी का भी आएगा, पांडे जी का भी आएगा, शर्मा जी का भी आएगा, खान साहब का भी आएगा, अंसारी साहब का भी आएगा। तो ये तरीका गलत है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता, नफरत जो फैला दी है, ये जो कुछ चंद चैनल हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आधा काम मीडिया कर देती है, 50% काम मीडिया कर देती है, बाकी जनता अपने आप देख लेती है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, सब अच्छे दोस्त हैं, सबको ये एक मिल के रहना चाहता है। बट मुद्दा ये है कि जो प्रायोरिटी मुद्दा है, उससे जनता को हटा करके जो हमारा 3rd या 4th नंबर में मुद्दा आता है, उसको प्रायोरिटाइज कर रही है। सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो है भुखमरी और जो बेरोजगारी फैली हुई है, इससे पर्दा डाला जाए। मुद्दा जो है उससे भटकाया जा रहा है। उससे डेवलपमेंट होगा, उससे आपका GDP बढ़ेगा, उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, बट वो नहीं करना है। इंक्रोचमेंट आपके घर के आसपास दुनिया भर का है, उन्हें पहले हटाएं, उसके बाद दिल्ली में शुरुआत करें। अगर आपको एक अच्छी मैसेज देना है, पहल करनी है, पहले आप अपने एरिया में, आपके अपने कॉलोनी में, आप अपने घर के पास पहले वो करें। उसके बाद 1700 कॉलोनियाँ हैं दिल्ली में, लेबर मजदूर टाइप का आदमी। अगर आप बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, मैक्सिमम लोग फुटपाथ पे वही लोग बैठते हैं। देखिए, एक अगर घर में भी नफरत होती है ना, तो वो 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो नफरत, अगर अपने लोग हैं, ब्लड रिलेशन है, तो वो नफरत या मोहब्बत रहती है ना दिल से, तो वो नफरत ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे। तो ये जितना भी नफरत फैला ले, एक दिन ये नफरत ख़त्म हो जाएगी, समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, प्रवक्ता को, सबको, जितने भी नफरत फैलाने वाले हैं, दंगा भड़काने वाले, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके या दंगा फैला करके, अतिक्रमण हटा के देश का कोई विकास नहीं होगा। ये जो भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड चला है, बुलडोजर पॉलिटिक्स, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हर साल कोई ना कोई ट्रेंड लाती है। इस बार बिल्डोज़र का ट्रेंड लाई है, तो ये वक्ती तौर के लिए ये भी चला जाएगा। सब समझते हैं, यहाँ के लोग सब समझदार हैं, दिल्ली के लोग, कि ये सब चीज़ क्यों हो रहा है। क्योंकि MCD के इलेक्शन थे, वो टाल दिए गए। अब वो 6 महीने लगे या 1 साल लगे, कोई पता नहीं। MCD के इलेक्शन रहा, शाहीन बाग का टारगेट बनाना, शाहीन बाग पूरा जामिया नगर इतना पीसफुल एरिया है, एजुकेटेड एरिया है, सब बातों को समझता है, हर चीज़ को समझता है। रही इंक्रोचमेंट की बात, लगातार विधायक 4 दिन से लगातार इंक्रोचमेंट को संभालने में लगे हुए हैं। जो भी एरिया है, आप खुद देख लीजिए, सारा साफ कराया हुआ है। विधायक जी खुद इसमें अभी सुबह ही आए थे, इनसे आला अधिकारी से मालूम करने लगे कि आप बताइए कौन सा इंक्रोचमेंट है, मैं खुद हटवाऊंगा। PWD का रास्ता है, सरकार का रास्ता, आम आदमी पार्टी के, आप बताइए हम इंक्रोचमेंट, ना आपने MCD ने नोटिस दिया, ना कुछ दिया, से आइडेंटिफाई किया कि इस रोड को इस तारीख को करेंगे, इस रोड, आप बिल्डिंग तो पार्टिकुलर बताएंगे किसका इंक्रोचमेंट है, किसका नहीं है। अब वो एक टेम्परेरी वाइट वॉश के लिए इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उसी को इशू बना दिया कि इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इलीगल इंक्रोचमेंट बना रखा है। तो विधायक जी ने सुबह आके वो खुलवा दिया है स्ट्रक्चर, आप देख लिए, वो खोल दिया उन्होंने जिनका था। ना इसमें MCD का कोई रोल है, ना बिल्डोजर का कोई रोल है। आदेश गुप्ता ने अपने घर के बाहर, इकबाल सिंह ने अपने घर के बाहर जो अवैध अतिक्रमण करके रखा है, उसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी या नहीं? हम बिल्कुल, हम चीख करके मीडिया में कह रहे हैं कि सबसे पहले MCD उनके घर के बाहर का अतिक्रमण हटाए, उसके बाद गरीबों से बात करे। इससे तो जाहिर होता है कि आप अपने लोगों को बचाते हैं, गरीबों का घर उजाड़ते हैं। यानी कांग्रेस यहाँ पे लोगों के समर्थन में खड़ी है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस शाहीन बाग में खड़ी है, कांग्रेस पंजाबी बाग में खड़ी है, कांग्रेस जहांगीरपुरी में गरीबों के साथ खड़ी थी, कांग्रेस जहां भी गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि रेहड़ी पटरी को लेकर के कानून है, MCD के अपने अलग कानून हैं। आप किसी भी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार इस पर चेतावनी सरीखी बातें कह चुका है, तो आप कृपया कानून का पालन करिए। आप किसी के भी घर के बाहर बुलडोजर लगा करके उसका घर ढहा देंगे, ये अच्छा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।